So students, there is an important question from Money and Credit chapter in front of you. Why do we need to expand formal source of credit in India? हमें भारत में फॉर्मल सोर्स जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक्सपेंड क्यों करना चाहिए कि उनके थ्रू जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में उनको इजीली लोन मिल पाए, क्रेडिट मिल पाए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से मेनली 4 रीजन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लेड टू मेजर शेयर ऑफ अर्निंग गोइंग इनटू पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। अगर कोई इंसान ऐसी जगह से लोन लेता है जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो जब वो पेमेंट करेगा तो उसकी अर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा वो लोन पे करने में चला जाएगा, तो लोन लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको। समटाइम्स द हायर इंटरेस्ट रेट लेड टू रिक्वायरमेंट टू पे मोर देन द अर्निंग्स। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट और मेन अमाउंट मिलाकर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पे करना मुश्किल हो जाता है। वो एक डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के एक जाल में फंस जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Borrowers falling into debt trap discourage more people from borrowing, which ultimately reduce development of the country. अगर कोई इंसान कर्ज के जाल में फंस गया, यानी वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है और पिछले कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा से कर्ज ले रहा है, तो वो इस काम के लिए दूसरे लोगों को डिस्करेज करेगा, उन्हें मना करेगा कि आप भी क्रेडिट की कंडीशंस में ना जाइए, डेब्ट ट्रैप हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग कैपेबल हैं लोन ले सकते हैं, वो लोन या क्रेडिट सिचुएशन से बचेंगे और इससे कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाएगा। लास्ट पॉइंट, फॉर्मल सोर्स ऑफ लेंडिंग टू मोर बोरोवर्स लेड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली। फॉर्मल सोर्सेज एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन पे करते हैं, तो इससे बेनिफिट होता है कि जो इंसान लोन लेने वाला है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाई अमाउंट ऑफ लोन ले सकता है, जिससे उसकी ग्रोथ होगी और इससे इनकम इंक्रीज होती है। लोन लेने का मेन पर्पस यही होता है कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, इनकम इंक्रीज करें। तो इससे स्मॉल स्केल सेक्टर और जो नए बिजनेसमैन हैं उनको हेल्प मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।